दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एएमटी न्यूज़ में। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप डोंगर सिंह जी। अभी वर्तमान में गीतांजलि डोंगर सिंह वार्ड नंबर 31 से पार्षद रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि शहर के विकास को लेकर, शहर की साफ सफाई को लेकर आप कितने प्रयत्नशील हैं। जी डोंगर सिंह जी। मैं संदीप डोंगर सिंह भारतीय जनता पार्टी जिले में उपाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में मेरी पत्नी गीतांजलि लोधी वार्ड 31 से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद है। तो मैं आपने कहा कि स्वच्छता के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी विदिशा नगर पालिका को लगभग 1 साल होने वाला है और चूँकि हम 1 साल में हमने देखा था जैसे जब शुरुआत हुई थी तो रोडों की भी बहुत ख़राब हालत थी, साफ़ सफाई भी नियमित नहीं थी। लेकिन जब से नगर पालिका बनी है हमारी पूरी कोशिश ये रह रही है कि हर वार्ड में साफ़ सफाई अच्छे से हो। जो भी कचरे हम देखते थे पहले पिछले 1-2 साल में, रोडों की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, सभी वार्डों में लगभग रोड बन रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं। आप देखते होंगे मेन रोड जो कई वर्षों से उखड़े गड्ढे पड़े रहते थे, क्योंकि बीच में कोई सरकार नहीं थी तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है हम ये कह सकते हैं कि नगर पालिका अच्छा काम कर रही है और वार्ड 31 में जहाँ हम रहते हैं और जिस वार्ड से गीतांजलि पार्षद हैं, तो हम नियमित देखते रहते हैं कि साफ़ सफाई समय पर हो और काफ़ी सुधार दिख रहा है, सफाइयाँ भी समय पर हो रही हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद के आप दावेदार रहे, इस रूप में आप विदिशा को किस तरह देखना चाहेंगे? मतलब आपकी नज़र में विदिशा का रूप कैसा होना चाहिए? आपने सही कहा, नगर पालिका अध्यक्ष के दावेदार थे, क्योंकि जो परिस्थिति रही पार्टी ने जिन्हें तय किया हमने उसे स्वीकार किया, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने अपना दावा किया था कि गीतांजलि लोधी अगर नगर पालिका अध्यक्ष बनती है तो एक अच्छी उम्मीदवार होगी, क्योंकि पार्टी को और बेहतर लगा इसलिए उन्होंने प्रीति राकेश शर्मा जी को बनाया। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं और मैं भविष्य में यही चाहूँगा कि शहर हमारा बहुत सुंदर हो। नई नई योजनाएं जैसे आ रही हैं, अभी हम देख रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था में पायलट प्रोजेक्ट में विदिशा को शामिल किया गया है, तो आने वाले समय में हमें सारी लाइटों की व्यवस्था बहुत अच्छे स्तर की और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी संभालेगी और हर 24 घंटे में कोई भी लाइट ख़राब होती है तो वो तुरंत आकर ठीक करेंगे और हमारे जो कर्मचारी रहेंगे वो उनका सहयोग करेंगे। अच्छा, मैं एक बात पूछूंगा आपसे। बाल्यावस्था से ही आपका क्रिकेट से बड़ा लगाव रहा है और कनारा क्रिकेट का जो आप आज की तारीख में शहर में नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हमारे विदिशा जैसी शहर में आते हैं और जहां हमारे क्रिकेट प्रेमी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों के अनुभव का लाभ लेते हैं, इसका श्रेय केवल एकमात्र व्यक्ति को जाता है और वह है संदीप डोंगर सिंह जी। तो आप बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और क्रिकेट से लगाव के चलते आज आप इतने बड़े स्तर के खिलाड़ी विदिशा को कैसे ला पाए? श्रेय की आप बोल रहे हैं तो मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। कनारा क्लब का जितने भी सदस्य हैं लगभग उसमें 140-142 मेंबर हैं और लगभग 50 लोग ऐसे रेगुलर रहते हैं और सबके सहयोग से ही यह संभव हुआ। कोई मेरे अकेले करने से नहीं हुआ, क्योंकि आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं कनारा क्रिकेट क्लब में सेक्रेटरी हूँ और पिछले करीब 12 साल से मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और उसमें हमारे सभी पदाधिकारी खूब साथ दे रहे हैं। और आपने कहा कि बड़े स्तर की प्रतियोगिता है, तो यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें यहाँ आती रही हैं। बीच में आपने देखा होगा कि कनारा क्लब में पिछले बार 53वां राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हुआ था और इस साल दिसंबर में 54वां साल हुआ। बीच में सिंगापुर की टीम भी यहाँ आई, श्रीलंका की टीम भी आई और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, चाहे सनत जयसूर्या हो, अर्जुन राणा तुंगे हो, कपिल देव हो और भी अमय खुरासी हो, राजेश चौहान हो और कई बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी यहाँ आए और खेल के गए। और यहाँ की ग्राउंड की आप लोगों ने हमेशा न्यूज़ में देखते रहते हैं, ग्राउंड भी मध्य प्रदेश स्तर में मैं समझता हूँ 1-2 ग्राउंड होंगे उस स्तर का ग्राउंड है, जिसमें सभी लोग मतलब खुश होकर ही जाते हैं कि यहाँ इतने अच्छे विकेट, इतनी अच्छी क्रिकेट और साफ़ सुथरा माहौल और हमारे यहाँ इंडोर भी है और उसके साथ साथ बैडमिंटन की भी अच्छी सुविधा है। तो सभी लड़के लड़कियाँ यहाँ खेलते हैं और निरंतर 12 महीने यहाँ प्रैक्टिस चलती है। भाजपा की राजनीति में और उसके अनुभव को लेते हुए आपको कितने वर्ष हुए और उस अनुभव के बारे में आप ये बताइए कि आप केंद्रीय मंत्री जी के साले साहब हैं, तो उसका भाजपा की दिशा में विदिशा के विकास में क्या योगदान आपकी तरफ से रह सकता है? मैं लगभग 28 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ और नियमित हम काम कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। वर्तमान में मैं
भारतीय जनता पार्टी में ज़िले में उपाध्यक्ष भी हूँ, ये दूसरा टर्म है मेरा, और भी पदों पर रहा हूँ, लेकिन कोई संवैधानिक जिम्मेदारी मुझे कभी नहीं मिली। क्योंकि पिछली बार जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर नगर पालिका के समय काफ़ी माहौल ऐसा बना था जिसमें हमने अपनी दावेदारी की थी। क्योंकि नहीं बनी परिस्थिति तो हमने सोचा चलो ठीक है। लेकिन अब मैं फिर से आपसे एक बात करूँ, नगर पालिका में पार्षद बने ठीक है, लेकिन आगामी 4 या 5 महीने में लगभग विदिशा के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इनकी तैयारियों के विषय में आप क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं भी अगर पार्टी का आदेश होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विदिशा से दावेदारी करूँगा, और अगर पार्टी को लगेगा कि हम बेहतर हैं तो हम तैयार हैं, और अगर हमसे कोई बेहतर हो तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा प्रयास यही है कि हम इतने साल से विदिशा में रह रहे हैं, वो पार्टी से जुड़े हैं और लोगों के बीच काम कर रहे हैं, भले ही कोई बड़ी जिम्मेदारी ना हो, तो यही कोशिश होगी कि हमें जनता की सेवा करने का मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी में स्वच्छ छवि, ईमानदार और बेदाग और साफ चेहरा संदीप डोंगर सिंह जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए हम समर्पित हैं और भाजपा जो हमें कार्य देगी वह हम निभाएंगे। तो चुनाव होने वाले हैं अभी 4 या 5 महीने, फिर से एक बार बात दोहराऊंगा मैं, तो आपने कहा कि मैं दावेदारी पेश करूंगा, तो उनकी तैयारियों को लेकर आप क्या कहेंगे? तैयारियों में ये कह सकता हूँ कि हम पूरे साल से बराबर मेहनत कर रहे हैं। जो पार्टी कार्यक्रम होते हैं उनमें साथ रहते हैं, कार्यक्रम में भागीदारी रहती है, और जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसे पूरी तरह कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक जनता जनार्दन लाभ ले सके, और जो भी योजना रहती है उसका हम लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और चूँकि यहाँ विदिशा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान का जुड़ाव रहा है, और वो मैं समझता हूँ कि 7.5 करोड़ जनता जो कि मध्य प्रदेश की है, पूरी कोशिश उनकी ये है कि हर घर और हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, और वो बराबर दे भी रहे हैं। खेल जीवन के बाद भाजपा की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डोंगर सिंह जी से हमारी बात हुई और उन्होंने अपनी बात EMT न्यूज़ से साझा की। आगामी राजनीतिक जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। आगे में यही प्रयास रहेगा कि जैसे हम अभी काम कर रहे हैं पार्टी का, उसे ऐसे ही करते रहें, और अगर पार्टी हमें कुछ आदेश देगी तो हम उस पर भी तैयार हैं। गीतांजलि लोधी जी ने जो है माँ नर्मदा की लगभग 3000 किलोमीटर की पद यात्रा की, जो बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन इनकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? क्योंकि हमारा परिवार शुरू से ही ऐसे माहौल में रहा है। प्रहलाद पटेल जी ने भी पहले 2 बार नर्मदा जी की परिक्रमा की है। क्योंकि जुड़ाव हमेशा नर्मदा जी से घर में सभी सदस्यों का बना रहा है और बराबर आना जाना रहता है, तो उन्होंने पहले करीब 8 महीने पहले हमसे बोला कि हमें परिक्रमा करना चाहते हैं। तो सब लोगों को लगा कि इतनी कठिन रहती, कैसे करोगी? हाँ, तो सबने समझाया, लेकिन वो जिद पे अड़ी रही। सब लोग घर में बैठे तो सभी ने बात की, तो फिर हमने तय किया कि हम 4 व्हील गाड़ी से करा दें। तो मुश्किल से तैयार किया, लेकिन जैसे तैसे 4 व्हील से वो तैयार है, उन्होंने की। लगभग 15 दिन में ये परिक्रमा पूरी की थी गाड़ी से। इसके थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं पैदल करना चाहूँगा। तो फिर घर में फिर उसी तरह हम लोग बैठे, चर्चा हुई, समझाया, लेकिन उनकी जिद थी कि नहीं मैं करूँगी। तो सबने ये कहा कि नर्मदा जी की इच्छा है कि ये परिक्रमा करें, उनका बुलावा है। तो सबने हाँ की, और उन्हें लगभग 22 दिसंबर से उन्होंने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की थी। वो पैदल करीब 3100 किलोमीटर की, जो उनके एक कजिन भाई थे रामकृष्ण, वो साथ में थे, और लगभग पर डे 25 से 40 किलोमीटर वो चलती थी और पैदल की। उसमें कई तरीके की परेशानी भी आई, लेकिन पूरे उत्साह जोश के साथ उन्होंने अपनी पूरी परिक्रमा की। बीच बीच में हम लोग मिलने भी जाते थे। और आप सभी जानते हैं कि नर्मदा जी का सारी नदियों में एक बहुत ऊंचा स्थान है, जहां हम कह सकते हैं कि सारी नदियां जो एक दिशा में बहती हैं, नर्मदा जी उल्टी बहती हैं, और उनके दर्शन करने भर से लोगों को जो मतलब आशीर्वाद मिलता है या भाव लोगों के रहते हैं, वो देखते बनते हैं। हमारे साथ में श्रीमती गीतांजलि जी भी है। भाभी जी, माँ नर्मदा की परिक्रमा आपने पैदल की, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो स्वाध्याय आदमित बड़े भाई साहब ने की, जिया जी ने भी की है। और जब पिछली बार हम गाड़ी से गए थे तब ऐसा लग रहा था कि नहीं, एक बार माँ की यात्रा पग चल रहा है। ये है तो माँ नर्मदा की विशेष कृपा पात्र बनी आप। वो तो इष्ट कृपा है पहले से। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिली? बड़ा आश्चर्य होता है।
पुरुष तो कर लेते हैं, लेकिन महिला होने के नाते आपने बड़ा कठिन काम किया है। वो ऐसा तो कुछ नहीं भाई, सब संभव है, सब संभव है। एक प्रेरणा तो यही कि माँ भी है कि स्वयं नारी हो रही है तो किस बेग से चली सब है। बस आत्मा में यही था कि माँ तेरी बेटी को तेरे जैसा चला, तू जैसे चलाना तू चला, जो करना माँ तू जाना बस। तो दर्शकों, हमने डोंगर सिंह जी और श्रीमती गीतांजलि जी से चर्चा की। उन्होंने अपनी बात EMT न्यूज़ से साझा की। कैमरामैन विनोद मेहरा के साथ मैं कृष्णकांत सिंघारिया, EMT न्यूज़ विदिशा। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।